गुड मॉर्निंग। 71 बीपीएससी क्रैकर्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के टॉपिक यातायात को देखेंगे, जिसे बीपीएससी हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने का प्रयास कीजिए। अब हम अपने टॉपिक को देखते हैं। यातायात यातायात के मुख्य रूप से 4 साधन होते हैं: जल मार्ग, स्थल मार्ग, वायु मार्ग, वर्तमान में पाइपलाइन। आज हम सबसे पहला जो साधन है जलमार्ग, उसको देखेंगे। यह सबसे सस्ता साधन है, अर्थात जलमार्ग के माध्यम से हमें ज़्यादा मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ती है। इसके लिए वर्तमान में बंदरगाह शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जहाँ पर यान को रखा जाता है, उतारा जाता है। बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरा कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो प्राकृतिक क्षेत्र में ही विकसित होता है, और कृत्रिम बंदरगाह जिसको मानव जो है अपनी कृत्रिमता बुद्धिमत्ता के द्वारा उसको निर्माण करता है। अब अगर हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो बंदरगाह 2 हैं। एक अरब सागर की तरफ है, जो इधर वाला एरिया है, मुंबई, मडमुगांव, न्यू मंगलौर वाला, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी, जो आप इधर देख रहे हैं, कोलकाता, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वाला जो क्षेत्र है। अब हम मैप के आधार पर देखेंगे कि क्या कैसे है। सबसे पहला हम देखेंगे ये गुजरात। गुजरात जो है ये बंदरगाह गुजरात में है, कांडला। भारत विभाजन के बाद ये विकसित हुआ है और ये ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह जो है वो क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है, और इसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। यहाँ पे करमुक्त व्यापार होता है। दूसरा है मुंबई। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये गेटवे ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट है। यहाँ पर जो व्यापार होता है मुख्य रूप से उर्वरक का होता है, पेट्रोलियम का होता है, कपास, ऑटोमोबाइल, और सबसे व्यस्ततम पोर्ट है ये। अब यहीं पे वर्तमान में एक मुंबई महाराष्ट्र में ही एक और बंदरगाह का निर्माण किया गया है, जिसको नेहरू बंदरगाह अथवा नया 7 बंदरगाह कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह के वहन को कम करने के लिए क्या किया गया है, तो नेहरू बंदरगाह अथवा नया 7 बंदरगाह का निर्माण किया गया है। ये देखेंगे पूर्ण रूप से कृत्रिम बंदरगाह है, और ये जो बंदरगाह है नया 7 बंदरगाह, जो कि आर्टिफिशियल बंदरगाह है, ये तकनीकी वाला बंदरगाह है। यहाँ पे अत्यधिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। तीसरा जो है वो मडमुगांव, ये बंदरगाह जो है ये गोवा में है। चौथा जो है ये न्यू मंगलौर, ये आपको कर्नाटका में है। तीसरा कोच्चि केरल में है, अरब सागर की रानी है। और ये जो है सबसे बड़ा जल पोर्ट वाला पत्तन है, कोच्चि बंदरगाह को कहा गया है। ये सारा बंदरगाह जो था, चाहे वो गुजरात हो, गुजरात का कांडला हो, महाराष्ट्र का मुंबई अथवा नया 7 हो, गोवा का मडमुगांव हो, और कर्नाटका का न्यू मंगलौर हो, और कोचीन जो केरल का कोचीन हो, ये सारा बंदरगाह जो है वो अरब सागर में है। अब हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में सबसे पहला है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में है कोलकाता बंदरगाह। फिर दूसरा है एक हल्दिया। उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तमिलनाडु में है एन्नौर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह। अब हम देखेंगे कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह जो है वो पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह जो है वो पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। हुगली नदी के किनारे है, और इसका नाम है वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, हल्दिया। ये पश्चिम बंगाल में ही है। ये कोलकाता बंदरगाह का विकल्प है। जैसे नया शिवन बंदरगाह जो था वो मुंबई बंदरगाह का विकल्प था, वैसे ही हल्दिया बंदरगाह जो है वो कोलकाता बंदरगाह का विकल्प है। यहाँ पर व्यापार होता है चावल का, जूट का, उर्वरक का और चाय का। पारादीप ये उड़ीसा में है। ये प्राकृतिक पोर्ट है, लेकिन इसके आसपास का जो जगह है वो कृत्रिम है। यहाँ पर जूट का, लोहा का, लोहा एश्क का, उर्वरक का ये होता है, व्यापार होता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ये सबसे गहरा बंदरगाह है। यहाँ पर मुख्य रूप से सीमेंट, तंबाकू, उर्वरक आदि का क्या होता है, तो ट्रेड होता है। एन्नौर ये भी तमिलनाडु में है, और इसका संचालन जो है वो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे
चेन्नई ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। श्रीलंका के साथ ये व्यापार का संचालन करता है। भारत के मानचित्र में देखेंगे इसकी जो स्थिति है वो श्रीलंका के साथ संभव है। अगला है तूतीकोरिन। ये भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। श्रीलंका के साथ यह भी व्यापार का संचालन करता है। प्रत्येक सप्ताह यूएस के लिए कंटेनर जाता है। और तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम है चिदम्बरनार पिल्लई बंदरगाह। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक बेल आइकन दबाना हमारे मोटिवेशन को कहीं मील तक ले जाता है, जो हम लोग प्रोत्साहन होकर और भी अच्छा वीडियो बना सकते हैं। तो धन्यवाद आपका।